नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने कहा, मनरेगा को समाप्त करना गरीबों के हितों के साथ कुठाराघात और अन्याय। चिट्टा तस्करों की संपत्ति को 6 महीने में पूरी तरह किया जाएगा नष्ट। नौणी विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री राहत कोष में किया 25,66,000 रुपए का अंशदान। सुप्रीम आउटफिट प्राइवेट लिमिटेड ने किया 10 लाख रुपए का अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता की। चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने आयोजकों की सराहना की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को समाप्त करने और उसकी जगह नया विधेयक लाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की। पिछले कल संसद में एक बहुत बड़ी बहस हुई। बड़ा दुख होता है जब गांव के लोगों के हाथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और चौधरी चंद्र कुमार हमारे संसद सदस्य थे कि गांव के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और मनरेगा की गारंटी की योजना लेकर आए। मनरेगा के द्वारा हर गांव में, हर पंचायत में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे थे। एक गारंटी थी। कोरोना काल में जब कोई रोजगार का अवसर नहीं रह चुका था, उस समय मनरेगा के द्वारा हर पंचायत में रोजगार के अवसर कांग्रेस पार्टी की इस मनरेगा गारंटी के द्वारा शुरू किए गए थे। पिछले बार संसद में बहस हुई। 2 दिन पहले ही मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया गया और 2 दिन में ही एक ऐसा ऐतिहासिक घटना घटी कि मनरेगा को खत्म कर दिया गया और गांव के लोगों के रोजगार के अवसर की जो गारंटी कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उस मनरेगा को खत्म करके नया बिल जिस रूप में लाया गया है, उसमें रोजगार के अवसर बहुत कम आपको मिलने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस चीज का विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इसका विरोध करती है। मनरेगा से कई घरों के दिए चले हैं। मनरेगा से कई घरों के बच्चों की पढ़ाई हुई है। मनरेगा की कमाई से कई लोग अपने घर द्वार पर ही रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस प्रकार मनरेगा को खत्म करने वाला बिल लाया है, हिमाचल प्रदेश की सरकार उसका पुरजोर विरोध करती है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में मनरेगा के द्वारा जो रोजगार मिलता था, उस रोजगार को कम करने की दिशा में ये पहला कदम है। आने वाले समय में गांव में जो रोजगार के अवसर हम दरवाजे पर देने की कोशिश करते थे, उसको खत्म करने की दृष्टि से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बिल लेकर आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोजगार और स्वरोजगार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हजारों भर्तियां की जाएगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सभी संबद्ध क्षेत्रों के समावेशी विकास के माध्यम से सशक्त कर प्रत्येक किसान की पारिवारिक आय को कम से कम 20,000 रुपए मासिक सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाए गए अनाज की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन को जब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। आगामी 6 माह में प्रदेश में चिट्टा तस्करों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। नशा तस्करों और अंतर्राज्यीय गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सरकार सफल रही है। जब से हमारी सरकार आई है, कई प्रकार की हमने उसमें व्यवस्था परिवर्तन किया है। आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कहीं भी जो पंजाब के साथ लगता एरिया इंदौरा का है, वह सबसे ज्यादा हमारे युवा साथी चिट्टे की चपेट में आए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भी हिमाचल के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ, उनके जीवन में जो भी जहर घोलेगा, हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
चिट्टे के खिलाफ युवा वर्ग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और समाज के सभी वर्ग उसमें हमारा साथ दे रहे हैं। जब कोई भी पार्टी से संबंधित कोई भी क्यों ना हो, सब लोग इस चिट्टा से छुटकारा दिलाने के लिए और चिट्टा मुक्त हिमाचल बनाने के लिए एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। मैं इंदौरा में खासकर कहना चाहता हूं, मैंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए हैं कि चिट्टे से कमाई की जो भी संपत्ति होगी, चिट्टे से के जो भी सप्लायर होंगे और जिन्होंने धन कमाया होगा, आने वाले 6 महीने के भीतर में उनकी संपत्ति को तोड़ दिया जाएगा और जो भी धन उन्होंने कमाया होगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें कोई किसी की प्रकार से कितना ही बड़ा ताकतवर आदमी क्यों भी ना सम्मिलित हो, कितना भी कोई बड़ा धनवान व्यक्ति क्यों ना सम्मिलित हो, मैं कह देना चाहता हूं इस मामले में कोई समझौता किसी से नहीं होगा, क्योंकि युवाओं के भविष्य को बचाने का दायित्व भी हमारा है, हमारी पार्टी का है, हमारी सरकार का है, कांग्रेस पार्टी का है। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं। उन्होंने लोगों से चिट्टे से जुड़ी सूचना आपातकालीन नंबर 112 पर देने का आग्रह किया। सूचना देने वाले को 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एंजल ऑर्फनेज होम के विद्यार्थियों से संवाद भी किया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के उप कुलपति प्रोफेसर RS चंदेल ने वीरवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 25,66,606 रुपए का चेक भेंट किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपने 1 दिन के वेतन का अंशदान किया है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के अंशदान से विपदा एवं आपदा में फंसे लोगों की सहायता में मदद मिलती है। उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उदारता से अंशदान करने की अपील की। सुप्रीम आउटफिट प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद के अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक व पालमपुर निवासी श्री प्रेम सिंह राणा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सामाजिक दायित्व के तहत राज्य में आपदा प्रभावितों के लिए चल रहे पुनर्वास एवं राहत कार्यों के लिए 10 लाख रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए सुप्रीम आउटफिट प्राइवेट लिमिटेड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये प्रसन्नता का विषय है कि विभिन्न संस्थाएं प्रदेश में आई आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि इस राशि से प्रभावित लोगों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करने में सहायता मिलेगी। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।